आप सभी अष्ट शक्ति स्वरूप आत्माओं को मधुबन की तरफ से, बाबा की तरफ से बेहद याद। तो आज तीसरी शक्ति का अभ्यास शुरू होने जा रहा है। आज से हमने अभी तक परक शक्ति पे अभ्यास किया, निर्णय शक्ति पे अभ्यास किया। अब सहन शक्ति पे अभ्यास शुरू होने जा रहा है। सहन शक्ति, जैसे परक शक्ति के चर्चा के दौरान ये चर्चा हुई थी इस विषय पे कि परक शक्ति सभी सर्व शक्तियों का आधार है, ऐसे ही सहन शक्ति। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सहन शक्ति असल में कार्य कैसे करती है, सहन करना अर्थात क्या, किस प्रकार से कार्य करती है, किस स्वरूप में कार्य करती है। तो जब सहन शब्द आता है तो आमतौर पे किसी भी आत्मा की, ब्राह्मण आत्मा की या किसी लौकिक आत्मा की, एक दृष्टिकोण ये बनता है कि बहुत कुछ, जैसे मतलब बहुत मेहनत का कार्य करना है। सहन करना अर्थात वो कुछ करना पड़ेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। इसी कारण कई बार डर भी पैदा हो जाता है मन में कि सहन करना अर्थात क्या। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि सहन करने का अर्थ क्या है। सहन शक्ति को भी समझेंगे, लेकिन सहन करना अर्थात क्या, इस चीज को हम थोड़ा सा आत्मिक स्मृति में बैठेंगे। अपने सामने बाप दादा को, ब्रह्मातन में शिव बाबा को या निराकार शिव बाबा को अपने सामने इमर्ज करेंगे, देखेंगे कि वो हमारे सामने उपस्थित है और उनसे शक्तियों की किरणें हमारे मस्तक में निरंतर प्रवाहित हो रही है। 10 सेकंड के लिए ये अनुभव करेंगे हम। बाबा को ले आएंगे सामने, मस्तक के बीच में स्थित हो जाएंगे। अब जो भी चर्चा होगी, जो भी बातें होंगी, वो आप आत्मा और सामने जो उपस्थित है परमात्मा, इनके बीच होगी। बीच में कोई भी नहीं। ना आवाज पे ध्यान देना है, ना किसी और चीज पे ध्यान देना है, केवल बाबा के स्वरूप पे का। तो सहन शक्ति माना क्या, सहन करना अर्थात क्या। हम इस चीज को ऐसे समझें कि हमारे सामने कोई आत्मा आई और बहुत क्रोध में है, बहुत गुस्से में है, आवेग में है। उसने हम पे बहुत क्रोध किया, बहुत भला बुरा कहा, उल्टा सीधा कहा, बहुत सारी चीजें हुई। ये केवल एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें कही। अब जब वो बोल रही है सामने वाली आत्मा, उस समय क्या हो रहा है। हमारे घर में परिस्थितियां रोज बनती हैं, तो हमें इसी एग्जाम्पल से उसको समझना है कि ये क्या है। जब वो गुस्सा कर रही है आत्मा, उस समय क्या हो रहा है, हम बारीकी से देखें। बहुत प्रकार की अलग अलग इंटेंसिटी की नेगेटिव एनर्जी उस आत्मा से हमारी तरफ आ रही है। क्रोध माना नेगेटिव एनर्जी, भला बुरा कहना नेगेटिव एनर्जी, वो हमारी तरफ आ रही है। बोरियां भर भर के आ रही है। अगर कोई बहुत ज्यादा क्रोधी है तो ट्रक भर भर के आ रही है हमारी तरफ, वो नेगेटिव एनर्जी। और जैसे ही वो नेगेटिव एनर्जी हमें छुएगी तो हमारे अंदर से एक रिएक्शन पैदा करेगी उसी नेगेटिविटी का, जैसी वो है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वो नेगेटिविटी आई क्यों है। तो कर्मों की गुह्य गति को बीच में रखते हुए जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी समय पे वो नेगेटिविटी हमसे गई होगी उस तरफ, इसलिए वहां से आ रही है। अब वो आई और उसने रिएक्शन जनरेट किया, तो चेन कंटिन्यू हो गई। पहले भी गई थी, अब आ रही है, अब फिर से जाएगी, फिर दोबारा आएगी। सहन करने का अर्थ ये है कि जो ये ट्रक भर भर के नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, इंफीरियर एनर्जी, डार्क वाइब्रेशन, ये हमारी तरफ जो आ रहा है, इसको निष्क्रिय कर देना, इसको न्यूट्रल कर देना। कैसे? अपनी शक्ति के आवाहन से। सहन शक्ति माना ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको न्यूट्रल कर देना हमेशा के लिए, रिएक्शन जनरेट ही ना कर पाए। एक कवच है हमारे उस इस एनर्जी के बीच में। ये एनर्जी आएगी, टकराएगी, डिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, आत्मा तक नहीं पहुंचेगी, मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जैसे आपके सामने अभी जो शिव बाबा उपस्थित है, उनकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। अब ये पहुंचती हुई ऊर्जा से आप देखिए, एक कवच बन गया आपके चारों तरफ।
और वो कवच जब बन गया है शक्तियों का, एक घेरा बन गया है, उस पे चारों तरफ से डार्क एनर्जी आ रही है और आके डिफ्लेक्ट होके जा रही है, उसकी दिशा परिवर्तन हो जाती है, आप तक वो पहुंच ही नहीं पाती। तो ऐसे ही जितनी डार्क एनर्जी आए हमारी तरफ, क्रोध की आए, कैसी भी आए, जब वो हम तक ना पहुंचे, उसका कोई असर ही ना हो, तब कहेंगे कि सहन किया या सहन हो गया। तो फीलिंग भी नहीं आएगी एक्चुअली कि सहन किया है। तो सहन करना माना नकारात्मक ऊर्जा जो हमारी तरफ फेंकी जा रही है, उस ऊर्जा को निष्क्रिय कर देना। जीरो रिएक्शन किसी भी प्रकार का, ना संकल्प का, कर्म का तो बिल्कुल भी नहीं, बोल का तो बिल्कुल भी नहीं, संकल्प का भी नहीं, संकल्प भी ना चले। क्योंकि हम सहन करने में हमें प्रॉब्लम तब होती है, या सहन करने की फीलिंग तब आती है कि मैंने बहुत सहन किया, मैंने इतना इतना सहन किया, इतने साल से सहन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पता नहीं और कितना करना पड़ेगा। ये फीलिंग तब आती है जब हम खुद को विक्टिम समझते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जैसी भी स्थिति है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो पहले हम स्वीकार करें कि जो परिस्थितियां मेरे सामने हैं, वो मेरे ही कर्मों का रिजल्ट है जो पहले हो चुका। जिस समय हमें अपनी शक्तियों की स्मृति नहीं थी, गुणों की स्मृति नहीं थी, ज्ञान की स्मृति नहीं थी, खुद को भी नहीं जानते थे, ये उस समय के कर्म अब सामने आ रहे हैं। तो हम विक्टिम नहीं है, हम पीड़ित नहीं है। जो कुछ भी हमारे सामने है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। पहले इस तथ्य को हम स्वीकार करें, तब सहन शक्ति एक्टिवेट होगी एक्चुअल में। नहीं तो अगर हम खुद को विक्टिम समझते रहेंगे तो सहन शक्ति का कोई मतलब नहीं है। अगर हम विक्टिम हैं, हम पीड़ित हैं, तो फिर क्यों सहन करें? फिर तो हमें प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन हम विक्टिम नहीं है। तो कर्मों की गुह्य गति को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए स्वीकार ये करना है कि जो भी हो रहा है उसके जिम्मेदार केवल और केवल हम हैं और कोई भी नहीं। जब ये भाव पैदा होगा, तब सहन शक्ति को कार्य में लगाया जा सकता है, तब आत्मा लायक बनती है उस गद्दी पे बैठने के जहां से सहन शक्ति को ऑर्डर कर सके। तो ये स्वीकार्यता, जब ये स्वीकार्यता होगी, तब हम देखेंगे कि हाँ गलत हुआ था, उस गलत का ये रिएक्शन है, जैसा भी रूप में है, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे प्रकृति के रूप में हो, चाहे जो ये शरीर रूपी प्रकृति है इसके द्वारा हमें सहन करना पड़ रहा हो, चाहे मनसा तूफान हो, हमारे खुद के संकल्प हो, वो सहन करना पड़ रहा हो, ये रिएक्शन है। और जब ये रिएक्शन आता है, इसको सदा सदा के लिए जीरो कर देने का जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तब फिर वो प्रक्रिया चालू होती है कि अब इसको जीरो कर देना है। तो हमने समझ लिया कर्मों का परिणाम है, हमारे ही किए हुए हैं, हमारे ही सामने आ रहे हैं, अब इसको जीरो करना है। उस समय पे जब आप सहन शक्ति का आवाहन करेंगे कि सहन शक्ति हाजिर हो, तो फिर पीड़ित की महसूसता नहीं आएगी, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत करना पड़ रहा है। स्वीकार्यता है, हमसे हुआ था, हमारे सामने आया है, हम ही इससे निपटेंगे। तो सहन शक्ति एक्टिवेट होगी, जो डार्क एनर्जी आई है वो रिएक्शन जनरेट नहीं कर पाएगी अंदर से, क्योंकि हम चीजों को सोल्व करने की तरफ, समाधान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम प्रॉब्लम नहीं समझ रहे उसको। सहन शक्ति के स्वरूप बहुत सारे हैं। कई बार हम सहन कर लेते हैं, और सहन कर किया जब उसको, सहन करने के साथ साथ समाने की शक्ति की भी जरूरत पड़ती है कुछ समय के लिए। शुरुआत में हमने सहन कर लिया, सहन करके लेकिन समा नहीं पाए, समा नहीं पाए तो किसी के सामने वर्णन कर दिया, भले ही बहुत न्यूट्रल भाव से किया, लेकिन वर्णन कर दिया कहीं पे। एक बार वर्णन होगा, फिर दूसरी बार भी होगा, फिर तीसरी बार भी होगा, फिर चौथी बार भी होगा। जितनी बार होता जाएगा उतनी बार ही जो सहन किया है हमने, किसी भी आत्मा का, शरीर का हो भले ही, प्रकृति का हो, किसी भी रूप से सहन किया है, वो अपने उसी नेचुरल स्वरूप में आ जाएगा कि भाई हमने तो बहुत सहन किया। पहले हम कहेंगे कि नहीं वो आत्मा बहुत अच्छी है, लेकिन उससे हो जाता है कभी कभी। पहली बार वर्णन हुआ ये, सहन तो कर लिया लेकिन समाने की शक्ति ना होने के कारण वर्णन कर दिया। पहली बार में बहुत अच्छा वर्णन किया कि वो आत्मा बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा हो जाता है उससे, कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर से किया कि वो आत्मा बहुत अच्छी है, ऐसा हो जाता है उससे, लेकिन हम काफी समय से देख रहे हैं कि ऐसा बहुत बार करती है वो, एक लाइन और ऐड हो गई। तीसरी बार जब वर्णन होगा,
तो अगर आत्मा ठीक ठाक है, हो जाता है, उससे काफी समय से देख रहे हैं, लेकिन फलाना भी कह रहा था कि वो ऐसे ही करती है, तो ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा। और समाने की शक्ति ना होने के कारण, मतलब कॉम्बो पैक में ना यूज होने के कारण, जितना हमने सहन किया है वो धीरे धीरे करके बाहर आता जाएगा। और फिर एक पॉइंट आएगा 2 या 3 दिन में, कुछ ही समय में, कि जैसे सहन किया ही नहीं, सब कुछ बाहर निकल रहा है, दबा दिया उसको। तो दबाना नहीं है। इसीलिए बाबा ने सहन शक्ति के साथ एक और गुण का जिक्र किया है। एक्चुअली वो शक्ति भी है, मनन शक्ति। सहन करने के बाद मनन करना है, तब सहन तब सहन शक्ति प्रॉपरली कार्य भी करेगी। उसके पिलर्स हैं ये। मनन करना, मनन करने के बाद समा लेना सदा सदा के लिए, वो बाहर ना आए, वर्णन में ना आए कि ऐसा करना पड़ा, ऐसा हुआ हमारे साथ। तो जब सहन किया हमने हमने उस नेगेटिव एनर्जी को अपने तक नहीं आने दिया, चली गई वो, सहन हो गया, प्रॉपरली काम किया सहन शक्ति ने। उसके बाद मनन। अगर आत्मा है तो ये आत्मा कितनी निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है। हमने देख लिया कि एक रिएक्शन था, अब हमारा कर्तव्य क्या है, अब हमें इसमें शक्तियां भरनी है, ये हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से उस स्थिति का जब मनन करेंगे हम ज्ञान की रीति से, तो ये लगेगा ही नहीं कि सहन किया है, उल्टा खुद में शक्ति महसूस होगी बहुत। तो मनन का इस्तेमाल करना है। दूसरा, समाने की शक्ति को भी एक्टिवेट करना है। उसमें समाने की शक्ति अगले हफ्ते चलेगी, लेकिन इसके साथ बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है उसका सहन शक्ति के साथ, इसलिए इसका वर्णन आज किया जा रहा है कि उसको साथ में कार्य में लगाना है। साथ में जब कार्य में लगेगी तो तीन तरफ से, तीनों दिशाओं से सील पैक हो जाएगी। फिर सहन शक्ति प्रॉपरली वो उसने कार्य किया, लेकिन लीकेज की जहां पे मार्जिन थी, वो लीकेज भी नहीं होगी फिर। तो ये हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको, ऐसा अभ्यास कर करके अनेकों स्थितियों में देखा गया है। तो मनन करना है, सहन करने के बाद, सहन शक्ति को एक्टिवेट करने के बाद मनन की तरफ जाना है, और फिर समाने की तरफ जाना है। तो वो सदा के लिए जो एनर्जी थी वो मर्ज हो गई, वो कभी आएगी नहीं, सदा काल के लिए चली गई। दूसरा, जैसा आपने लिंक में पढ़ा होगा कि सहन शक्ति ना होने के कारण कौन से विघ्नों में हम फंस जाते हैं। अब सहन शक्ति अगर हमारे पास नहीं है तो ना सेवाएं हो सकती हैं, क्योंकि सेवाओं में कदम कदम पे यूज करना पड़ता है सहन शक्ति को, समाने की शक्ति को, परख शक्ति को, निर्णय शक्ति को। और एक बात हम बहुत अच्छे से समझ लें कि किसी भी परिस्थिति में, हम भले ही कितनी शक्तिशाली स्थिति में हो, यदि सहन शक्ति ने समय पे कार्य नहीं किया तो होगा ये, सारी शक्तियां आउट ऑफ द विंडो। कुछ कोई शक्ति याद ही नहीं आएगी, क्योंकि सहन शक्ति ने कार्य नहीं किया, विचलित हो गए। विचलित होते ही माना गद्दी से उतर गए, गद्दी से उतरने के बाद सारी शक्तियां आउट, कुछ ध्यान नहीं आएगा। तो इसलिए कदम कदम पे सहन शक्ति ही बाकी सातों शक्तियों को बांध के रखती है, कि वो समय पे राजा को याद आ जाए, समय पे राजा ठहर जाए। एक पल की बात है, बस 1 सेकंड वो ठहर गया, सहन शक्ति आ गई, मनन हो गया, समाने की शक्ति काम करने लगी, सभी शक्तियां हाजिर हैं, नतमस्तक हैं, बिल्कुल कार्य करेंगी। तो किसी भी विकट परिस्थिति में परख शक्ति को यूज करने के लिए, निर्णय शक्ति को यूज करने के लिए, किसी भी शक्ति को यूज करने के लिए सबसे पहले जो काम में आती है वो सहन शक्ति आती है। तो इस शक्ति का महत्व हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 7 महारथी हैं हमारे पास, लेकिन उनकी चाबी ये एक महारथी है, ये शक्ति है। ना होने के कारण, इसके अभाव में, सहन शक्ति के अभाव में कैसी परिस्थितियां पैदा होती है, जैसे अभी बात हुई, सेवाओं में सफलता बिल्कुल नहीं हो सकती, संगठन को संगठित नहीं किया जा सकता सहन शक्ति के अभाव में, विरोधी आत्माओं को, भिन्न विचार की आत्माओं को अपने साथ नहीं मिलाया जा सकता सहन शक्ति यदि नहीं है तो। एक रास्ता हमारी स्थिति में नहीं हो सकती यदि सहन शक्ति नहीं है तो। क्योंकि जब कभी हमारा अमृत वेला मिस हुआ, कभी स्व पुरुषार्थ में ऊपर नीचे हुए, वहां भी सहन शक्ति का प्रयोग होता है, उसको भी सहन करना होता है,
उसको भी समाना होता है, उसका भी मनन करना होता है, कैसे परिवर्तन हो, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या रणनीति हो स्व पुरुषार्थ के लिए। तो सहन शक्ति दूसरों प्रति तो यूज होती ही है, प्रकृति के पेपर जब आते हैं तब भी यूज होती है, शरीर से कष्ट जब होते हैं तब भी यूज होती है, मनसा तूफान जब आते हैं तब भी यूज होती है। लेकिन स्व पुरुषार्थ में भी स्व प्रति भी सहन शक्ति यूज होती है। तो ये इसके अलग अलग मापदंड हैं। जब 21 दिन की भट्टी चलेगी एक शक्ति के ऊपर, तब और गहराई से इसमें उतरेंगे। अभी केवल एक चीज कह के हम संपन्न करेंगे इसको। किसी भी परिस्थिति में सहन शक्ति को हमने यूज किया, उसको लगाया, जब वो कार्य कर गई तो क्या हुआ, और जब उसने कार्य नहीं किया तो क्या हुआ। केवल ये कॉन्ट्रास्ट हमें समझना है। अगर हम ये समझ गए तो 40% जीत हमारी तय है हर परिस्थिति में। जब सहन शक्ति ने कार्य किया तब होगा ये कि हम रिएक्शन में नहीं आएंगे, हम फीलिंग में नहीं आएंगे। फीलिंग में अगर नहीं आए, वाचा से कुछ निकलेगा नहीं, मनसा में कुछ चलेगा नहीं, एकदम स्थिर। अब इस स्थिरता में क्या हुआ, आत्मा की अनेकों शक्तियां बच गई जो बह जाती। आप सभी ने महसूस किया होगा कि जब कोई क्रोध करता है या जब हम क्रोध कर देते हैं, 2-3 सेकंड के अंदर ही क्रोध करने वाला भी और क्रोध जिसके ऊपर किया गया है वो भी, दोनों कांपने लगते हैं, दोनों के शरीर में कंपन पैदा हो जाती है। अब उस, चाहे वो भले ही कितने साल का योगी हो, भले ही कितने साल का तपस्वी हो, अगर उसने 5 मिनट, अगर उसने 50 सेकंड क्रोध कर दिया, वो सारी ऊर्जा बह गई, उसकी जो संचित ऊर्जा थी, जो संचित शक्ति थी, वो सब बह गई। और बह के कहाँ गई, जिसके ऊपर कर रहा है उसके उसके पास। वो भी कांपेगा और करने वाला भी कांपेगा। ये प्रैक्टिकल में आप देख भी सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ऐसा ही होता है, देखा गया है। तो ऊर्जा बह जाती है करने वाले की भी, और वो जाके प्रभावित करती है जिसके ऊपर किया जा रहा है उसको भी, दोनों को। तो जिसकी बही, सपोज हम पे किसी ने क्रोध किया और हमने सहन शक्ति को यूज किया, उस समय पे रिएक्शन नहीं दिया और ना मनसा का संकल्प हिला, बहुत शुभ भावना और रहम के साथ, स्नेह के साथ हमने उस चीज को देखा, तो दो चीजें होंगी इसमें। हमारी ऊर्जा तो बची ही, जो हमारी ऊर्जा बची उसका लाभ इस सामने वाली आत्मा को भी मिलेगा, क्योंकि अब हम इसको शक्तियां देंगे, अब हम इसको अपनी सहन शक्ति का सहयोग देंगे। जो ये सामने खड़ी है, जिसके पास कमी है उस चीज की, और जो कंपन में है, जिसका मन भी कांप रहा है, जिसका तन भी कांप रहा है, इसको हम सहयोग देंगे। पहला फायदा सहन शक्ति ने जब कार्य किया उसका। जब उसने कार्य नहीं किया तो क्या होगा, सामने वाला तो कांप ही रहा है और हमारी शक्ति ने काम नहीं किया, या हम भूल गए उस समय पे, सहन नहीं हो पाया हमसे, तो हम भी रिएक्शन में आ गए। जितनी भी हमने तपस्या की है, भले ही वो तपस्या एक बाल्टी जितनी है या एक टैंक जितनी है, वो तपस्या अब तक समंदर नहीं बनी है, वो एक टैंक जितनी है, लेकिन वो भी बहुत कीमती है। जैसे ही रिएक्शन में आए, हमारी भी सारा टैंक खाली हो गया, हमारा भी खजाना खाली हो गया। तो बाबा के ही शब्दों में हम इसको आपके सामने रखेंगे कि सहन किया तो किसके लिए किया, ये याद रखो। सामने वाली आत्मा के लिए नहीं किया, दुनिया के लिए नहीं किया, बाप की आज्ञा है, बाप के लिए किया। तो क्या मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, बाप की दुआएं मिलेंगी। और फिर बाबा ने कहा कि जितना बेहद का सहन, उतनी ही बेहद की दुआएं और बेहद का खाता। तो हम ये हमेशा ध्यान रखें, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम अपने लिए और बाप के लिए कर रहे हैं बस। उसकी आज्ञा है और हमारे कर्मों का परिणाम है। तो स्वीकार्यता, सहन शक्ति यूज होगी, हमारी खुद की शक्तियां बचेंगी, शक्तियां बचेंगी, दूसरों को दे पाएंगे। अगर वो यूज नहीं हुई, हमारी भी बहेगी, सामने वाले की तो बह ही रही है, तो हम भी उसी लाइन में लग गए। तो पहले स्वीकार करना है, सहन शक्ति को कार्य में लगाना है, मनन करना है उसका कि किसी का कोई दोष नहीं है, जो भी आ रहा है वो सब हमारे कर्मों का नतीजा है। तीसरा, कार्य में लगा के ये देखना है कि अपनी एनर्जी को, अपने खजाने को हमने बचा लिया। नहीं तो खजाना लूटने के लिए तो चारों तरफ से लाइन लगी है। अपने खजाने की बहुत देखभाल करनी है, बहने नहीं देना उसको। तो अभी के लिए इतना ही हम पूरा करते हैं। बाकी अंकुर भाई जी को हम इनवाइट करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं
उसका बाप दादा को समक्ष रख के और वो उत्तर देंगे। तो भाई जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। जैसे मैं इस में भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। मेरी आवाज सबको आ रही है प्लीज? हाँ जी जी भाई जी, बहुत सुंदर आ रही है। तो इसमें जैसे तेजवीर भाई बता रहे, सहन शक्ति हमारी सब ऊर्जाओं को बचा के रखती है। बाबा की मुरलियों में सहन शक्ति को एक शब्द और बोला जाता है, कंट्रोलिंग पावर, कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना। बाबा मुरलियों में एक शब्द बोला करता है कि जैसे यहाँ पे तो हमने बात सुनी सहन शक्ति की, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ आ रही है, हमें उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, हमें ज्यादा रिएक्टिव नहीं जाना है। बाबा एक शब्द बोला करता है, तुम्हें मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति सबको सहन करना है। एक तरफ निंदा हो रही है उसको भी सहन करना है, लेकिन अगर स्तुति हो रही है तो भी उसको सहन करना है। माना आपका जो रिएक्शन है रिएक्टिव है। अब ऐसा ना हो कि निंदा हो रही तो बिल्कुल डाउन हो जाए, और ऐसा ना हो कि स्तुति हो रही तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हवा में उड़ने लगे। हम कंट्रोल बिहेव में रहें, तो उसके लिए चाहिए सहन शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख पाए। भावनाओं को नियंत्रण में ना रख पाने से ही सारे जो संसार में आज विघ्न देख रहे हैं, घरों का टूटना देख रहे हैं, ये जो भी जिसको कोई अचानक कुछ मिल जाता है तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, नुकसान पहुंचा देता है अपने आप को, संसार को। तो वो सहन शक्ति, कंट्रोलिंग पावर की कमी से होता है। तो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, संगठन में रहने के लिए हमें इस सहन शक्ति पे बहुत बहुत सुंदर अभ्यास करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। और आज संसार में घर परिवारों में इसकी कमी देखते जा रहे हैं। जहां भारत में ज्वाइंट फैमिली 20-20, 25-25 लोग, 50-50 लोग इकट्ठे रहते थे, आजकल 5 लोगों का साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के संस्कारों को हम सहन नहीं कर पाते हैं। डिफरेंट संस्कार हर एक के हैं, लेकिन उसको सहन करना, समझना। तो इसके लिए घर परिवार जुड़े रहें, मिलके रहें, प्रेम से रहें। तो सहन करना नहीं है, घर को जोड़ना है। इस स्मृति में रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस सहन शक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। थैंक यू। तो अब आगे के लिए आप कोई भी इस पे क्लियरिटी चाहें, क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करें। दीपाली दीदी को इनवाइट करेंगे, बीके दीपाली जी, आप अनम्यूट करें अपने आपको। हाँ जी। ओम ओम शांति शांति सिस्टर। भाई जी। ओम ओम शांति शांति। सिस्टर जी। एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग से नहीं सुन पाई तेजीर भाई जी का क्लास, हाँ भूल हाँ। गई थी, योग में बैठी थी, तो सडनली याद आया तो ऑन किया। तो समान एक कोई भी सिचुएशन आए, विदिन सेकेंड हमको कैसे पता चलेगा कि हमें ये बात समाना है या सहन करना है? देखिए, सहन और समाने में सिंपल सा एक डिफरेंशिएट हम कर लेंगे कि सहन करना होता है जब मेरे पे डायरेक्ट मेरे की तरफ बात आ रही है, जब मुझको कुछ कहा जा रहा है तो उसको मुझे सहन करना होता है। मुझके मेरे बारे में कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उसको सहन करना होता है। जब हम सामने कुछ देख रहे हैं जिसका रिलेशन मुझसे नहीं है, तो जैसे कहते हैं ना, उसको समाना होता है। दो लोग व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, हमें उसको समाना है, उसका विस्तार करके दूसरों को नहीं बताना, अरे वो तूने देखा वो लोग कैसे व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, उसकी व्यर्थ की बातें करते रहे। तो उन बातों को हमें समाना होता है, उसको फैलाना नहीं होता। तो सिंपल भाषा में, जब हमारी तरफ कोई बात आ रही है स्टार्टिंग में, तो उसको हमें सहन करना होता है। जो बात हमसे कनेक्टेड नहीं, लेकिन आसपास के वायुमंडल में बातें हो रही है जिसको हम जानते हैं, देख रहे हैं, तो उसको हमें समाना होता है। उसके बारे में संकल्प खुद भी ना चले, ना शेयरिंग करें। ठीक है। ओके ओके। लेकिन कई बार ऐसे बातें होती है जो सपोज मुझे किसी ने कुछ कहा जिसके साथ बिल्कुल सच का कोई लिंक ही नहीं है, तो इसको उस बात को भी हमको सहन करना है? देखिए, तेजवीर भाई ने जैसे कहा ना, हम तो बाबा के बच्चे हैं, जानते हैं कर्मों की फिलोसफी। दादी भी बोला करती थी कि जब कोई ऐसी बात बोला करता था ना, तो दादी इसको कैसे लेती थी, दादी कितनी बड़ी है, सामने वाला तो उसके सामने क्या होगा। तो दादी उसको दूसरी चीज लिया करती थी कि मेरे परीक्षा ले रहा है मेरी। माया कहते हैं ना, परीक्षा लेती कि इसकी सहन शक्ति इसके अंदर कितनी है। ये बहुत बड़ी आत्मा की शक्ति होती है कि वो एक अनजस्टिफाइड बिहेवियर को सहन, या उसको लग रहा है कि सामने वाला बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तब भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल रखे। एक्चुअली उन्होंने क्या था, तू तो साफ झूठ बोल रहा है, तो हम उसके प्रति ना बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वो रिलेशन सदा के लिए खराब हो जाता है।
अगर इसमें भाई जी एक सेकेंड अगर वो झूठ बोले या कुछ भी बोले, इसमें वो कोई चालाकी कर रहे हैं, अपना फायदा के लिए कर रहे हैं, जिसमें मेरा नुकसान भी हो सकता है, तब भी हमको सहन करना है। देखिए, सहन करने का मतलब इसमें आ जाएगा कि आप रिएक्टिव ना हो जाएं। हम लोग क्या करते हैं, टू मच रिएक्टिव हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल से बोला जाता है। तो हमें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना, बड़ा शांतियुत व्यवहार से उसकी बात उसकी बात सुनेंगे। बिल्कुल हमने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं होने देना है, उसकी बात को सुनना है, समझना है, जो हमें सही लगता है वो करना है। बाद में जब उसको हम बाद में क्लियर कर सकते हैं कि भाई मैं समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये चीज यथार्थ नहीं है, ना हम इसको करेंगे। लेकिन एक बड़ा पोलाइट वे में कहेंगे तो सामने वाला समझेगा। अगर हम एक प्रकार से अटैकिंग हो गए कि मैं जानता हूँ तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे क्या समझता है, मैं ये हूँ क्या, मैं वो हूँ क्या, मुझे क्या तूने बेवकूफ समझा है, इसमें बातें कई गुना बढ़ जाती है। तो बाबा ये सिखाते, सहन शक्ति, कंट्रोलिंग पावर मीन्स आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख के फिर व्यवहार में आए, तो चीजें कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी। ठीक है, बहुत सुंदर। भाई जी थैंक यू इसमें सो भाई मच जी दो लाइन जस्ट ऐड करेंगे इसमें, अगर इजाजत हो। जी जी। केवल जैसे दीदी ने कहा, तो इसमें वही विक्टिम मेंटेलिटी वाली बात आती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। दीदी जी, गलत बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर सामने वाला ऐसा अनजस्टिफाइड बिहेवियर कर रहा है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, हमें उस संदर्भ को समझना है कि भाई कोई भी बात ना होते हुए ऐसा क्यों कर रहा है। तो हम पीछे जाएं, वहां पे कर्म फिलोसफी को लाएं बीच में कि अच्छा कोई ऐसा अकाउंट बचा हुआ है ना। तो विक्टिम जैसा नहीं महसूस होगा हमें। हमें ये महसूस होगा कि कुछ है जो देना है, इसको कुछ है जो पूरा करना है। ठीक है दीदी जी, कर्म फिलोसफी को हम ना निकालें इस बीच में से। ओके दीदी, थैंक यू वेरी मच भाई। निशा दीदी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति जी। भाई जी ने बताया था कि जैसे कुछ गलत आ रहा है शब्द, तो उस टाइम रक्षा चक्र कैसे बनाना, तब पता क्लियर करते हैं। हाँ जी, देखिए क्या, हाँ इसमें क्या शब्द आए। हाँ जी, देखिए दो चीजें होती हैं कि एक व्यक्ति को शब्द बोल रहा है, शब्द तो बोल ही रहा है, लेकिन सामने से उसके साथ कुछ वो पीछे ऊर्जा भी भेज रहा है। शब्द बल्कि थोड़ा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी नेगेटिव एनर्जी कितनी फोर्सफुल है वो हमें नहीं पता होता। तो जब ये ओरा क्रिएट, माना मैंने एक संकल्प किया कि मैं आत्मा सहन शक्ति की मालिक हूँ और मेरे चारों तरफ सहन शक्ति का एक ओरा क्रिएट हो गया, उससे क्या होगा, वो शब्द तो अब तक आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो नेगेटिव एनर्जी फोर्सफुल, जैसे कहते हैं ना, इसके अंदर बहुत घृणा जहर आ रहा है साथ में, पीछे से बहुत घृणा भावना आ रही है, तो वो वाइब्रेशन को वो सहन शक्ति का ओरा अपने में रोक देगा। तो माना आप तक खाली शब्द आएंगे जिसको हम ज्ञान के माध्यम से सहजता से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे भाई जी ने बताया कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, हम उसको बड़े जल्दी से कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन जब उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन नेगेटिव हमारी तरफ आ रही है, तब उसको कई बार कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। बार बार आते हैं, मेरे को क्यों कहा, ये अपने आप को समझता है क्या, नहीं मैं भी तो कुछ हूँ, तो ये सब बातें आती हैं। तो उस शब्द के पीछे कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आ रही है, उसको ये सहन शक्ति का ओरा रोकेगा। तो इसका हमें बार बार ओरा ये बस सिंपल, बिल्कुल सिंपल करना है। एक संकल्प करना है कि मैं आत्मा, मैं सहन शक्ति की मालिक, मेरे अंदर सहन शक्ति समाई हुई है, और सहन शक्ति आप प्लीज बाहर आइए और अपना चारों तरफ ओरा, माने लकीर, आप देखते हैं चमकीली सुनहरी प्रकाश की लकीर, आप टेलीविजनों में भी देखते होंगे, गोल गोल राउंड सा आपके चारों तरफ शरीर के, बिल्कुल सिर के ऊपर से लेके पैर के नीचे तक चारों तरफ से वो ओरा, उसको रंग दे सकते हैं सुनहरा व्हाइट या सुनहरा प्रकाश। तो उसको आप देंगे और अपने को फील करेंगे कि मैं इस ओरा में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे इस ओरा के अंदर नहीं आ सकती है। तो खाली वो शब्द आएगा अब तक जिसका आपके ऊपर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी वाइब्रेशन वो सारा ओरा अपने में आपके आने से पहले वो रोक देगा, और आप कंट्रोल में जो बात उसने कही आपसे, उसका बड़ा सेंसिबल रीति से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। लेकिन वो वाइब्रेशन जब अंदर चली जाती है, तब वो भावनाओं को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम भी रिएक्टिव हो जाते हैं। तो हम इसका बहुत सुंदर अभ्यास कर, कुछ नहीं करना, बस एक संकल्प करना होता है, और इसका संकल्प आप बीच बीच में बार बार करते रहें तो परिस्थिति के समय करना बड़ा सहज हो जाएगा। नहीं तो बीच बीच में अपना एक रूटीन बना लें कि हर घंटे में मुझको एक बार
10 सेकंड के लिए संकल्प इमर्ज करना है कि मुझ आत्मा से सहन शक्ति निकलती है और मेरे शरीर के चारों तरफ वो ओरा क्रिएट हो गया। अब मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस ओरा के अंदर नहीं एंटर हो सकती। तो हर घंटा इसका अभ्यास करेंगे बस कुछ सेकंडों के लिए, तो ये निरंतर होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर बताया आपने। इसमें एक छोटा सा हम कहावत ऐड करेंगे कि एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते है सिर पर पड़ निशान। तो जब तक हम अभ्यास नहीं करते हैं तो ना तो हम शक्तियों का यूज कर सकते हैं, ना किसी गुणों को धारण कर सकते हैं। तो लगातार जितना भी मिले हम सेकंड सेकंड मिनट मिनट समय निकाल निकाल कर अभ्यास करेंगे तो विद इन फ्यू डेज आप खुद ब खुद फील करने लगेंगे। लेकिन सिर्फ हम क्लासेस सुन लें, सुन करके बस 10-5 मिनट चिंतन करके फिर छोड़ दें तो शक्तियां हमारी एक्टिवेट नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत लंबे समय का हमें विस्मृति हुई है। तो लंबे समय अभ्यास से ही वो स्मृति में आएंगी। तो अगली बार जी हम सिमरन जी को इनवाइट करेंगे। सिमरन जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, मुझे ये पूछना है, जैसे घर परिवार में रहते हुए किसी आत्मा ने मुझे कुछ बोला, कोई काम बोला करने के, हाँ और जी। वो काम करने के लिए मैं खुद भी कैपेबल नहीं हूँ, और जब मैं उनको ये बात समझा रही हूँ कि मैं ये काम मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, तो वो आत्मा मेरे पे गुस्सा कर रही है, उल्टे में मुझे गालियां, गलत लैंग्वेज यूज कर रही है। तो उस टाइम मैं किस शक्ति का प्रयोग करके उनको ये बात समझाऊं कि भाई मैं भी ये कैपेबल नहीं हूँ? क्योंकि जब मैं उनको समझाने लगती हूँ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ ये काम, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सुन तो रहे हैं मेरी बात, पर उनको अंदर तक नहीं जा रही है वो बात। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए सिस्टर, इसमें जैसे तेजवीर भाई ने कहा लॉ ऑफ कर्मा का, तो बाबा के हम बच्चे समझते हैं कि हाँ जी। इस समय हम अंतिम जन्म में है, हमारे ऊपर 63 जन्मों का विकर्मों का हिसाब किताब है। ये जो आपने बात बताई बहुत प्रैक्टिकल बात है। हर एक के सामने या मेजोरिटी के सामने बातें आती ही हैं। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो हमारे, इसको कहते हैं टेस्ट लेने वाला। हाँ नहीं, जी। हमको हमारे टेस्ट लेने वाला हर एक के जीवन में कुछ आत्माएं ऐसी होती ही होती हैं। एक दो तो होती होती है, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो। तो इसमें हाँ जी। सबसे जरूरी तो कार्मिक अकाउंट हमें समझना पड़ेगा कि अपने आप को, दिल को सुकून देने के लिए, शांत रखने के लिए, या उस सहन शक्ति को इमर्ज कर पाने के लिए कि मेरा इसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है, निश्चित तौर पर है, और पिछले जन्मों का हिसाब किताब है जो चुकतू करने के लिए ये मेरे जीवन में, और बड़े क्लोज रिलेशन में होती है वो आत्मा, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उनके साथ हमें रहना ही होता है। तो ये तो कार्मिक अकाउंट को अपने साथ जरूर बुद्धि में रखें कि ये है और मुझे इसको पास करना ही करना है। तो उसमें सामने से जो भी बातें आ रही हैं, पहली बात तो हमें रिएक्टिव होके उल्टा रिस्पॉन्स नहीं देना है। हम जितना अपनी तरफ से कर पाते हैं सहनशीलता से वो करें। और दूसरा एक इसमें उस आत्मा के अंदर हमारे प्रति इस जन्म का या पिछले अनेक जन्मों का कोई न कोई घृणा भाव बैठा हुआ है कि व्यक्ति देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए भी समझना नहीं चाह रहा है कि ये आत्मा कर नहीं पा रही है, लेकिन जिससे घृणा होती है ना, उसकी कोई भी बात स्वीकार नहीं होती। इंसान चाहता है कि इसको मैं कैसे न कैसे इसको कोई ना कोई दुख दूं, हर्ट करूं, या जो भी मैं बात कहूं, उसकी बात को सुनना समझना नहीं चाहता है। जिसके साथ आत्मा का प्रेम होता है वो उसकी हर बात को सुनना समझना चाहता है। तो ये तो प्रूफ हो जाता है कि उस आत्मा में कोई ना कोई कारण से, किसी भी जन्मों के साथ के कारण हमारे प्रति कोई घृणा भाव बैठा हुआ है, हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण। तो इस बात को पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो जितना हम कर्म कर सकते हैं, जो कार्य उन्होंने कहा उसको सहनशीलता से करने का प्रयास करें। और दूसरा एक इसके बारे में, उस आत्मा को अमृत वेले विशेष इमर्ज करके उनको प्रेम की वाइब्रेशन जरूर देना शुरू करें। उनके साथ हमारा कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है जो बहुत घृणा वाला है, हमारे द्वारा भी कोई ना कोई उनको नुकसान हुआ है, जिसको वो रिटर्न लेने के लिए जन्म में हमारे करीब में आए हैं। तो उनको सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने इमर्ज करते हुए उनको प्रेम की वाइब्रेशन दे, प्रेम की वाइब्रेशन दे। ये नियम बना ले, उस आत्मा को कॉन्शियसली इमर्ज करना है। 5 मिनट भल दें, 5 मिनट। एक आजकल हमारे ब्राह्मण परिवार में एक अभ्यास भी कराया जाता है कि उनको इमर्ज करके उनसे माफी मांग ले कि मेरा आपके साथ जो भी कार्मिक अकाउंट हुआ था, जाने अनजाने जो भी हुआ, तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ, अगर हो सके तो माफ करें। लेकिन कई बार कोई अकाउंट ऐसे होते हैं कि माफी नहीं आत्मा दे पाती, तो लेकिन उनको प्रेम की वाइब्रेशन दे। जो नेगेटिव घृणा का भाव हमारे प्रति उनके अंदर बैठा हुआ है, तो जब हमारे द्वारा प्रेम की वाइब्रेशन जाएगी ना, आप फील करेंगे धीरे धीरे उनका व्यवहार
हमारे प्रति सॉफ्ट होने लग जाएगा। और बाबा का भी आह्वान करे कि बाबा मेरे को मदद करो, मेरे ऊपर ये कार्य मेरे द्वारा होना है जो मैं नहीं कर पा रही, आप मदद करो। हमने अनेक माताओं को ऐसे सुंदर अनुभव सुने हैं कि वो अपना काफी काम बाबा से करवा लेते, वो भी कहते कि पता नहीं ये काम मेरे ताकत का तो नहीं था, बाबा ने करा दिया। तो बाबा का सहयोग लीजिए, अपने डेली रूटीन के कामों को करने में भी बाबा आप में शक्ति भर देगा, आप अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा कर पाएंगे। और साथ साथ कार्मिक अकाउंट को सामने रखिए कि अकाउंट बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट है मेरी लाइफ में, इसको मुझे चुकतू करना है। और उस आत्मा को सूक्ष्म वतन में अमृत वेले विशेष 5 मिनट प्रेम की वाइब्रेशन दे। आप देखेंगे बहुत जल्दी 10-20 दिनों में ये रिश्ता सॉफ्ट होता चला जाएगा और वो भी आपकी बातों को सहजता से समझ सकेंगे। हमारी बहुत शुभ कामना है, शुभ भावना है कि रिश्ता बहुत जल्दी सुंदर रिश्ता बन जाएगा। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। हम सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन टाइम को नजर रखते हुए हम अभी सुनीता दीदी का क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसके बाद बाबा का सॉन्ग होगा। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, जैसे दीपाली दीदी ने क्वेश्चन पूछा था, उससे ही मुझे रिलेटेड एक बात पूछनी थी। हाँ जी। कैसे कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमने बाबा के ज्ञान से ये तो समझ में आ गया कि ये हमारा ही कार्मिक हिसाब किताब है जो हो रहा है, तो उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम उस परिस्थिति में कुछ चीजें जैसे नुकसान के तौर पे हम फंस गए, तो अब बाबा कहते हैं कि परख करने की भी शक्ति होनी चाहिए। तो हम बाबा ने उस परिस्थिति से तो उठा रखा है कि हमारे पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता और उस आत्मा के प्रति भी नेगेटिव ज्यादा नहीं जाता। हाँ जी। और तो लेकिन उस परिस्थिति में अब हमने परख के उसी में ही चीज से मतलब एक्शन ले या वैसे ही उसे सहन ही करते रहे। सहन मतलब ठीक है हमारे ही कार्मिक हिसाब किताब था, तो ऐसे तो मतलब ग्रोथ भी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने बिल्कुल सही। सहन करने का मतलब ये नहीं होता कि जो लाइफ में हो रहा है हम बिल्कुल उसके बारे में अपना एफर्ट ना करें। सहन करने का मतलब ये होता है कि मैं रिएक्टिव मोड में ना जाऊं कि मेरे साथ अरे मेरी लाइफ में क्यों हो गया, मेरे तो भाग्य खराब है, मेरे साथ भगवान हमेशा ऐसा करता है, सारी दुनिया ही गंदी है। हम इस प्रकार की रिएक्टिव मोड में न जाएं, सारे लोग खराब है। सहन शक्ति का मीन्स होता है कि मैं चीज को समझते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखूं। आपने जैसे कहा कि आपने सहन कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया, इट्स ओके, कार्मिक अकाउंट। हाँ। अब नेक्स्ट, अब आप में ताकत है, सहन नहीं कर पाते, क्रिटिसाइज चले जाते, डाउन हो जाते, तो आप में आत्मा में ताकत ही ना बचती, आप एफर्ट ही ना कर पाते। अब आप आत्मा की ताकत इंटैक्ट है। अब आप फ्यूचर प्लानिंग करिए कि हाँ मेरी लाइफ में ये बात आ गई है, इससे मैं अवॉइड नहीं कर सकती, लेकिन अब मुझे क्या करना है। अब आप अपनी लाइफ को प्लान आउट करिए, एफर्ट करिए कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। ये आगे बढ़ने का तो निरंतर हमें हमेशा जागृति रहनी ही चाहिए। हम इस कर्म क्षेत्र पर आए, एक महान पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन इसमें ये सहन शक्ति हमारी डिफेंस पावर हो जाती है कि जब हम पे कोई अटैक होता है या हमारी लाइफ में कोई ऐसी अनवांटेड परिस्थिति आ जाती है, उसमें मैं डाउन ना हो जाऊं। तो आपने बहुत सुंदर इस सहन शक्ति प्रयोग के द्वारा आपने उस चीज को एब्जॉर्व कर लिया, सहन कर लिया है। अब अपनी ताकत को आगे बढ़ने में यूज करिए। अब उसको थोड़ा एनालाइज करिए कि हाँ मेरी लाइफ में ये बात है, अब मुझे इसको देखते हुए आगे कैसे बढ़ना है। बाबा से सलाह मशवरा करिए, बाबा को अपने घर परिवार का बड़ा बनाइए कि बाबा आप इस परिवार के बड़े हैं, अब आप बताइए आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, क्या करना है। तो अमृत वेले बाबा से विशेष टचिंग होगी, मार्गदर्शन मिलेगा। बाबा को अपनी लाइफ का मार्गदर्शक बनाइए, अपने परिवार का मुखिया बनाइए, तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि इस लाइफ में अब आगे बढ़ना कैसा है। तो निरंतर ये अभिलाषा अपने में जागृत रखिए कि मुझे आगे ही बढ़ना है। ठीक है, तो सहन शक्ति को अपने साथ रखिए और आगे बढ़ने का उमंग उत्साह हमेशा बरकरार रखिए। बाबा आपकी बहुत गाइड करेगा, मदद करेगा, मार्गदर्शक बनेगा। ठीक है सुनीता जी। जी भाई जी, शुक्रिया भाई जी। मैंने शुक्रिया। तेजवीर भाई जी से इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने यही बोला था कि जो आत्मा मतलब कुछ करना ही नहीं चाहती, मतलब वो डिपेंड ही हो रही है हमारे पर, तो बाबा भाई जी ने कहा था कि बाबा के हाथ में उसका हाथ दे दो। तो मैंने बाबा को सौंप दिया और बोले कि आपको अपने लिए जो सोचना है, एक्शन लेना है, वो आप ले सकते हो। बिल्कुल तो शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। थैंक यू।